हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं अनुच्छेद से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लें और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां हैं? इसका उत्तर है अनुच्छेद 395 हैं और 8 अनुसूचियां थी मूल में, और इस समय पर 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां हैं? कुल अनुच्छेद 448 हैं और कुल अनुसूचियां जो हैं 12 हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के किस राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के पर आबद्ध कर होगी? अनुच्छेद 141। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 248। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपलब्ध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 368 जो है संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल के अनेक बार अपने स्वार्थ में किया गया है? अनुच्छेद 356। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 370। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 333।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। भारत में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित करता है? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी को हैप्पी होली।